हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा खासा सब मैंने सॉल्व कर दिया हो, तो बोर्ड पे सीखा रहा है ये भी टॉपिक, तो अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को टारगेट कॉस्टिंग बोलते हैं। मतलब कंपनी जजमेंट लगाती है कि अपना टारगेट कितना होना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी पूरा बोर्ड भर देता सॉल्यूशन से। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ना तुमको दिया रहेगा सेल्स प्रॉफिट दिया रहेगा, अपने को बोला कैलकुलेट, तो पीवी रेशियो निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है, ब्रेक इवन, तो अलग अलग चीज़ पूछा है। तो पहले इनकम स्टेटमेंट याद कर लो। पहले लिखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये लाइन याद करने का है। और क्वेश्चन में क्या दिया, सेल्स 20 लाख 30 लाख, इधर लिखो 20 लाख, इधर लिखो 30 लाख, 20 पेटी 30 पेटी दिया है, और प्रॉफिट दिया है कितना है, 2 लाख प्रॉफिट है, और कितना प्रॉफिट है, 4 लाख। बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। और बोला है कैलकुलेट पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये 2 ईयर वाला समय, देखो 2 ईयर दिया है ना, कभी भी 2 ईयर रहेगा ना, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट। क्या लिखने का अपने को, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स इंटू 100। मतलब चेंज इन प्रॉफिट का मतलब होता है, पहले प्रॉफिट कितना था, 2 लाख था, 2 लाख से कितना हो गया, 4 लाख। तो 4 लाख में से 2 लाख माइनस करना है, तो 2 लाख आएगा। 4 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो 2 लाख प्रॉफिट है। सेल्स बोले तो 20 लाख 30 लाख, 30 लाख में से 20 लाख माइनस करो तो 10 लाख आएगा। इंटू क्या करना है, 100 डालना है। तो उसको सॉल्व करेगा तुमको 20% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20%। तो ये हो गया तुम्हारा पीवी रेशियो। क्या आएगा तुम्हारा, पीवी रेशियो। मतलब पीवी रेशियो आ गया, तुम्हारा एक काम आसान हो गया, राइट। तो पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये 20% है तुम्हारा। कितना परसेंट है, 20%। तभी अपने को फिक्स कॉस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, फिक्स कॉस्ट है ना। तो फिक्स कॉस्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा है। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों लोग, मालूम है क्या। तो पहले एक काम करते हैं, फिक्स कॉस्ट तो निकालना है ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पीवी रेशियो कितना, 20% ना, तो सेल्स के ऊपर 20% निकालो, तुमको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, राइट। ये पीवी रेशियो क्या रहता है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो 20 लाख पे 20% निकालेंगे ना, तो आपको कितना मिलेगा, मालूम है क्या, 4 लाख। अब 30 लाख पे 20% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 लाख। ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अब इन दोनों को माइनस करेंगे ना, इन दोनों को, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट को, तो फिक्स कॉस्ट मिलेगा। तो फिक्स कॉस्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 लाख। फिक्स कॉस्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, और 6 लाख में से 4 लाख माइनस किया तो भी कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब हम लोग जीत गए। तो फिक्स कॉस्ट कितना आ गया तुम्हारा, 2 लाख। तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोडक्शन। तो फिक्स कॉस्ट सेम आने का मतलब ये पूरा तुमने राइट किया है। तो कैसे निकाला फिक्स कॉस्ट, अपन ने 20% निकाला, किस पे, सेल्स पे। तो अपने को क्या मिला, कंट्रीब्यूशन मिला। इस पर भी 20% निकाला, कंट्रीब्यूशन मिला। इसमें से ये माइनस करो, ये आएगा, इसमें से ये माइनस करो, ये आएगा। अगर तुमको वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो 20 में से 4 लाख गया तो 16 लाख आ जाएगा। तो तुम्हारा टेबल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। 30 में से 6 गया तो 24 लाख आ जाएगा। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी, साइड में रखते। ठीक है, तो पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट आ गया। अभी थर्ड बोला है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को बोलते हैं टारगेट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला याद होना पड़ेगा तुमको। ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक इवन सेल भी बोलते हैं, और अपने को रुपीज़ में निकालना बोला। तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट, ऊपर आएगा फिक्स कॉस्ट, और ये क्या है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इंटू 100, फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट कितना है तुम्हारा, 2 लाख है, पीवी रेशियो है ना, पीवी रेशियो निकालो ना 20। इधर परसेंट बोलो तो इधर 100 डाल देने का, राइट। परसेंट बोलो तो उधर क्या डाल देने का, तुमको 100 डाल देने का। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो तुमको आ जाएगा 10 लाख। ओके, तो 10 लाख तुम्हारा हो गया ब्रेक इवन। मतलब इतना माल तो बेचना है। ब्रेक इवन मतलब होता है टारगेट, इतना माल तो तुमको बेचना ही है। तो ये भी तुम्हारा हो गया। अब सवाल आता है इधर का, ये बहुत मेन है। तो ऐसा आपको पढ़ना है, ये वर्ड पढ़ना है, कैलकुलेट सेल। मतलब सेल को ढूंढो जब प्रॉफिट 5 लाख है। तो मतलब क्या है, व्हेन प्रॉफिट इज 5 लाख, प्रॉफिट अगर अपना 5 लाख है तो सेल कितना होएगा। ओके, इधर उल्टा है, इधर प्रॉफिट ढूंढना है, सेल दिया। तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है, ब्रेक इवन सेल। तो इधर एक वर्ड है लास्ट में, सेल्स। इस सेल्स उठा के इधर लिखने का, और इधर आएगा फिक्स कॉस्ट। सेम फॉर्मूला डालो, फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो इंटू 100, और ब्रैकेट इधर डालने का ऐसा। तो व्हाट्सएप पे डीपी रखते हैं ना, तो डीपी याद रखो। डीपी को बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे अपन, डिजायर प्रॉफिट। अभी अपने को सेल्स मिल जाएगा। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, 2 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना अपना, 2 लाख। इधर 2 लाख लिखा। पीवी रेशियो कितना अपना, 20%। इधर 20 डाल दिया, इधर इंटू 100 डाल दिया, ऐसा ब्रैकेट बना देने का, राइट। और प्रॉफिट इज गिवन टू अस ना, प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। 5 पेटी प्रॉफिट दिया है, 5 पेटी अपने को प्रॉफिट क्या किया, उन्होंने दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है अपना, 5 लाख। इधर 5 लाख डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आंसर आएगा, 5 और 2 7 लाख हो गया, इंटू 100 करेंगे और डिवाइड बाय 20 करेंगे तो तुमको सेल्स मिल जाएगा, राइट। 7 का आधा 3.5
तो 35 लाख, तो 35 लाख है। इसका मतलब क्या है, अगर तुमको 5 लाख प्रॉफिट कमाना है तो इतना 5 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए 35 लाख का सेल्स होएगा, राइट। मतलब इतना कमाना है तो इतना माल बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट इतना कमाना है तो 35 लाख का सेल्स करना पड़ेगा। वो तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा था, 4th वाला था। अब इधर उल्टा पूछा है, कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखा लो जब सेल्स 15 लाख है। तो इधर क्या दिया है, सेल्स कितना दिया है, 15 लाख दिया है, और प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क, मतलब करंट दिया है, अर्जुन ढूंढना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यही है, सेम लिखो, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो 100। नाउ वी हैव गिवन सेल्स, सेल्स कितना दिया है, 15 लाख। तो इधर पहले ये लिख देंगे, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। फॉर्मूला लिखने का पहले डिज़ायर प्रॉफिट, क्या लिखने का, डिज़ायर प्रॉफिट। ये 15 लाख इधर आएगा बच्चे लोग, 15 लाख। फिक्स कॉस्ट है ना 2 लाख। अब इधर डिज़ायर प्रॉफिट ढूंढना ना यार, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ढूंढना है, सेल 15, सेल पे 15, प्रॉफिट ढूंढना है। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना है, 20%, 20। अब इधर बच्चे लोग थोड़ा कैलकुलेशन में गलत कर देते, तो आ जाओ, बैठ जाते। तो कैसे सॉल्व करने का, 15 लाख लेने का 20 से मल्टीप्लाई होगा, 20 पर आएगा, ये 100 किधर आएगा, नीचे, 20 पर आएगा, 100 नीचे। तो इधर लिखेंगे 2 लाख प्लस DP, मतलब ये आइटम इधर आ जाएगा, 2 0 कैंसल, ओके। 15 का डबल कितना हो गया, 3 लाख। ये 2 लाख इधर है, ठीक है। अभी प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 में से 2 लाख क्या कर देने का, तुमको माइनस कर देने का। तो कितना आंसर आएगा, 1 लाख। कितना आंसर आएगा, 1 लाख। तो डिज़ायर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख। DP डिज़ायर प्रॉफिट है ना, मतलब जब 15 लाख का सेल करेंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आएगा, 1 लाख। तो अपन ने ये वाला सम सॉल्व कर दिया, राइट। चलो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी शॉर्ट में लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो अभी अपन मान लो 2021 का पूछा है, तो 2021 का निकालने का। तो कभी भी मार्जिन बोला ना तो टारगेट के पास आने का, ब्रेक इवन। अपने को 10 लाख माल बेचने का था, ये 10 लाख है, ओके। अपने को कितना लाख बेचने का था, 10 लाख। ये टारगेट है, बॉस ने बोला 10 लाख का मुझे सेल्स चाहिए, 10 लाख माल बेचने का था, ठीक है। तो अपन ने 2021 में कितना सेल किया, 30 लाख किया। मतलब बेचना 10 लाख था और बेचा अपन ने कितना, 30 लाख। तो एक्स्ट्रा कितना बेचा, 20 लाख। उसको बोलते हैं सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर मान लो 2020 का पूछा रहता तो इधर 10 लाख लिखते और 2020 में 20 लाख बेचा रहता, 20 में से 10 गया तो 10 लाख एक्स्ट्रा हो गया। मतलब 10 लाख तो बेचना था, उन्होंने 30 लाख बेचा, तो एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं, सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये वाला जो सम था ना तुम्हारा 2 ईयर वाला है, ठीक है। कभी कभी प्रॉफिट की जगह पे ना कॉस्ट दिया रहेगा आपको, क्या दिया रहेगा, कॉस्ट। देखो ऐसा वाला बता दो, है ना, ये कॉस्ट दिया रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट की जगह पे कभी कभी क्या दिया रहेगा अपने को, कॉस्ट दिया रहेगा। तो जब कॉस्ट दिया रहेगा ना, इसको इससे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, इसको इससे क्या करेंगे, माइनस, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिर तुम्हारा सम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट आएगा तो उसको देख के करना नहीं है, मतलब सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को टेबल में डालना है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग पर मैंने 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है। बस तुमको प्रैक्टिस करना है, ध्यान दो। थैंक यू।